नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल शर्मा कोलेजन क्लिनिक्स जयपुर से। और आज हम बात करेंगे बढ़ते हुए हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स के बारे में और इनसे होने वाली चुनौतियों के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आजकल कई क्लिनिक्स अत्यधिक दावे कर रहे हैं और पेशेंट्स अक्सर धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करना बहुत जरूरी हो चुका है। हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स काफी बढ़ चुके हैं और इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है बढ़ती हुई डिमांड। दोस्तों, बालों के झड़ने की समस्या कोविड के बाद अत्यधिक बढ़ चुकी है और इस समस्या के साथ साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट की मांग भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए आजकल की जनरेशन इसे एक किफ़ायती और असेंशियल प्रोसीजर कंसीडर कर रही है। दूसरा फैक्टर है इसका कॉस्ट। दोस्तों, इस क्षेत्र में कई सारे क्लिनिक्स और सर्जन्स आ रहे हैं, जिससे कि प्रतियोगिता काफ़ी बढ़ रही है और हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट काफ़ी कम हो चुका है। थर्ड फैक्टर है तकनीकी प्रगति। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट की जो टेक्निक है इसमें लगातार काफी सुधार हो चुका है, जिससे परिणाम काफी बेहतर हो चुके हैं और नेचुरल हो चुके हैं। आजकल FUE टेक्निक काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिससे कि स्कारलेस हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स को ढूंढने में इतनी चुनौतियां क्यों आती है। सबसे पहली चुनौती होती है रेगुलराइजेशन या नियमन की चुनौती। इंडिया में जो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स हैं वो पूरी तरीके से रेगुलराइज नहीं हुए हैं, जिससे कि गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधित चिंताएं उत्पन्न होती है। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले क्लिनिक के बारे में प्रॉपर तरीके से समझें। दूसरा फैक्टर होता है लागत। दोस्तों, लोग समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक महंगा उपचार है, जिससे कि कई लोग इसे नहीं करवा पाते हैं। अगर आप गंजेपन का सही इलाज चाहते हैं और कोई पोस्ट प्रोसीजर केयर नहीं चाहते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट सबसे सही विकल्प होता है। दोस्तों, थर्ड जो फैक्टर होता है कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक ढूंढने में, वो होता है साइड इफेक्ट। क्योंकि तकनीक में काफी ज्यादा सुधार हो चुका है, बट फिर भी संक्रमण और निशान और अन्य जटिलताओं का खतरा बना रहता है। इसीलिए अगर आप प्रॉपर सेटअप और क्वालिफाइड डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो यह रिस्क बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। जो लास्ट फैक्टर है वो है भ्रामक गारंटियां या फिर दावे। कई क्लिनिक अत्यधिक दावे करते हैं, जिससे कि पेशेंट भ्रमित हो जाते हैं और उनके जाल में फंस जाते हैं और अपना हेयर ट्रांसप्लांट बिगाड़ बैठते हैं। इसीलिए मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा, जिससे कि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्रॉपरली और सेफली करा सकें। सबसे पहले तो आप अपनी रिसर्च अच्छे से कर लें। किसी भी क्लिनिक और सर्जन को चुनने से पहले उसके बारे में प्रॉपर जान लें, उनके बारे में उनके रिव्यूज को पढ़ लें। एक अनुभवी सर्जन को चुनें, जिससे कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट के सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाए। मल्टीपल कंसल्टेशन लें। एक या अधिक सर्जन से भी आप सलाह ले सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट कराने में कोई जल्दबाजी ना करें। प्रॉपरली जब आप सेटिस्फाई हो जाएं सर्जन से, क्लिनिक से, तभी अपना फैसला लें। लागत पर भी ध्यान दें। केवल लागत को ही आधार ना बनाएं, बल्कि गुणवत्ता को भी ध्यान में रखें। दोस्तों, कंसल्टेशन के समय डॉक्टर से साइड इफेक्ट्स के बारे में जरूर पूछें। सर्जन से संभावित साइड इफेक्ट्स के बारे में भी पूछें। लाइसेंस और प्रमाण पत्रों की भी जांच कर लें। हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन पेशेंट्स को इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद और अनुभवी सर्जन को चुनकर ही आप एक सफल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सफल और असफल हेयर ट्रांसप्लांट में कुछ ही चीजों का फर्क होता है, जैसे कि आपकी हेयरलाइन का डिजाइन, बालों का एंगल, फ्रंटो टेम्पोरल एंगल जो हम बनाते हैं उसका एंगल प्रॉपर हो, उसमें बालों की ग्रोथ प्रॉपर हो, और डोनर साइट की प्रॉपर केयर, जिसमें कि ओवर हार्वेस्टिंग ना की गई हो। अगर ओवर हार्वेस्टिंग की जाती है तो उससे स्कारिंग का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, कई बार हेयर ट्रांसप्लांट ही विकल्प नहीं होता है। इसके अलावा भी कई सारे प्रोसीजर्स हेयर ग्रोथ के लिए अवेलेबल हैं, उनको भी ध्यान में रखें। और जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो कई सारे प्रोसीजर्स जो नॉन सर्जिकल हैं उनके बारे में भी आप उनसे चर्चा करें, जैसे कि PRP, GFC, लो लाइट लेजर थेरेपी या मेसोथेरेपी। दोस्तों, बालों के झड़ने से मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है और गंजेपन की वजह से कई बार व्यक्ति असहज महसूस करते हैं, लो कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट एक काफी किफायती और नेचुरल रिजल्ट देने वाला प्रोसीजर है, जो कि लाइफ चेंजिंग होता है। यदि आप भी हेयर ट्रांसप्लांट के विषय में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।